रानाथारू.com में स्वागत है। अभी तुम देखन डटे हो रानाथारू.com। ऐसी करके मैं सरस्वती राणा मोह के साथ देन डटे हैं कैमरा में नंदलाल राणा जी। ऐसी करके रानाथारू.com कहे से रानाथारून की एकमात्र ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल तथा यूट्यूब के माध्यम से रानाथारून की तमाम भाषा, संस्कृति और इतिहास को उजागर करते आए हैं। वह क्रम में आज हम बिलोरी नगर पालिका 3 बंधाताल में आए पुगे हैं। बंधाताल में यहाँ पर गजब अच्छो एक माछा व्यवसाय करने वाले व्यक्तित्व हैं, विशिष्ट व्यक्ति, जिनसे हम आज बंधाताल के बारे में गजब से व्यवसाय कैसे करे हो, कैसे शुरुआत करे हो, और अब जब बंधाताल कैसे माछा पालन व्यवसाय में कितो कैसे कैसे लगानी करे और कहाँ से इतो उत्प्रेरणा पाए तुम कह के हम जानकारी लेने के ताही यहाँ आए पहुँचे हैं। अब की ताही हम अपन विषय वस्तु घन जोड़त हैं। सबसे पहले राम राम। राम राम। रानाथारू.com में स्वागत है। धन्यवाद। ऐसी करके रानाथारू.com में गजब से मने दर्शक बीन हमार बंधाताल के बारे में तुमसे जानकारी जानना चाहते हैं। बंधाताल कहे के का है, कैसो है, कह के वो के बारे में हम तुमसे पूछताछ करेंगे। ऐसी करके जब बंधाताल कहे से बंधाताल का है जकनाव बंधाताल का है धरो को जब बंधाताल के इतिहास के बारे में कहे से जा एक बहुत ज़माना में पहले जहाँ यहाँ दोंदा नदिया इतना ही बहात रहा है, तो दोंदा नदिया यहाँ छोड़ के अब तय सिमरी और नौरंगा के बीच में बांध लगो, तो जा छाड़ हुई गो और जा अग्गू जो मुहान जो रहे पानी निकास वो बंद होने से तो जहाँ यहाँ पानी जमी गो, वह हिसाब से जाको नाम बंधाताल पड़ गो। ऐसी करके जब बंधाताल की अब लगभग क्षेत्रफल कितना हुई है? अब पहले बंधाताल को क्षेत्रफल था लगभग 100 बीघा रहा है। जा 36 साल की नापी में चक्का भाव के अब सूखा पड़ो वो टाइम में तो ताल इतने बीच में कर लो पानी जमाए और जाके 3 भाग में इतने पानी ना जमाए तो जा 36 साल की नापी में जाको लगभग 2/3 क्षेत्रफल जाको नाप नक्शा हुई गो, खेती बाती होने लगी। और बीच में जो है कि जाको अब बचो हो क्षेत्रफल है एक्यूरेट क्षेत्रफल 26 बीघा 12 कट्ठा 13 धूर। ऐसी करके यहाँ पर बंधाताल कहे से एक छोटो बंधा और बड़ो बंधा है कहे से तुम्हार जाताल जैसे कि तुम ठेका लाए हो जाताल के मच्छी पालन करते हो, जाताल की लगभग कितना क्षेत्रफल हुई है, वैसी करके जा तुम अपने जाके ठेका लाए हो या स्वामित्व में है किस जैसे कि कोई फिर व्यवसाय करन पेती कोई फिर व्यवसाय शुरू करते हैं तो मने इकल्लो ना शुरू कर पाते है, तो बाकी ताही एक समूह मतलब संयुक्त रूप में समूह बनाए के वो के आगू बढ़ाते हैं। तो कहे से तुम जा ताल के माछा पालन व्यवसाय करके शुरू करन से आगू तुम कैसो जैसे कि समूह बनाए रहो। जाके विषय में पहले हम 5 आदमी पार्टनरी में जाको क्षेत्रफल पूर्व रहा है लगभग 70-72 बीघा रहा है। तो हम 5 आदमी पहले जो इतने पोखरी उखरी जो कि इतने पूरब साइड और पश्चिम साइड में और दक्षिण साइड में पोखरी ना बनी रहता तो बंधा ना भाव रहा है। तो जा 20 वर्ष हम जा में ठेका लेके गाविसा से ठेका लेके 20 वर्ष जामे हम मछली पालन करे। तो बाद में जो है कि अब नगर पालिका जब से भाव तो नगर पालिका अपनों 26 बीघा 12 कट्ठा 13 धूर जो ज़मीन रहे छोटे आए के वो तटबंध करके वो अलग कर ली। और मेरो अपनों जामे ज़मीन लगभग 3.5 बीघा मेरी नंबरी ज़मीन है और 1.5 बीघा प्रति ज़मीन है मेरे जाऊँ रे, और लगभग 10 बीघा मैं अब है लीज में लेके भाई जा मैं मछली व्यवसाय कर रहा हूँ। हाँ, इसी करके जैसे कि अब हम जा बंधाताल जैसे कि अब ठेका में ले हो तुम, तो तुम ठेका लेने से अगू फिर कोई आदमी ठेका ले हुई हैं? हाँ। जा ठेका जा में एक बर्दिया को आदमी रहे शुरू में जाको 52 साल में
2052 साल में लई रहा है। 5 वर्ष को ठेका बाको ठेका अवधि ख़त्म हुई के फिर लगभग 20 साल हम चलाए। बहू को अवधि लगभग 1-1.5 वर्ष बाकी रही वही अवधि और प्लस जो है कि 4 अवधि हम पार्टनरशिप में 5 आदमी शुरू में चलाए रहे। ऐसे करके जब बंधा ताल है, अब तुम जैसे कि ठेका लाए हो, कितका में ठेका लाए हो, कितका वर्ष के ताही लाए हो? जा मेरे अब 5 बीघा तो मेरी अपनी ये ज़मीन है और 10 बीघा जो मैं लीज में लाए हूँ। अब कोई के एग्रीमेंट अब जो है 78 साल मसांत में समाप्त हो रहो है, कोई को 80 साल तक है। अब जौन कब जैसे ठेका अवधि ख़त्म हुई रहो बाको फिर से अब सहमति हुई है तो पुनः एग्रीमेंट फिर हो गई गो। ऐसे करके जब बंदा ताल में इतो भाड़ो है, जा 26 बीघा का कहे से है, जा में अब तुम कितो मेल की जैसे कि मछली की बच्चा डारे हो और एक चोटी में कितो ढेर मच्छी डारत हुई हो जा? अब मछली पालन के विषय में कहा है कि अब नेपाल में पाली जाने वाली मछली अब कार्प जात की रोहू, नैनी, भाकुर, सिल्वर, बिगेट, ग्रास काप, कॉमन काप, अब जे सात जात की मछली जेता अब लगभग अब पहली से पालत आए हैं। अब विगत 3 वर्ष से अब है मैं पंगास मछली पाल रहा हूँ और रूपचंद और मांगुर जे अलग 3 जात की जे अब 3 वर्ष हो गए पालत। और जाकि सप्लाई के विषय में ये लोकल एरिया में खपत हो जात है और कबहू धनगढ़ी के व्यापारी आते हैं लेन के। अब जब है हाल लॉकडाउन के विषय से अब का है कि अब इंडिया बॉर्डर बंद है, न तो इंडिया के कस्टमर बहुत लगभग 25-30% लगभग इंडिया के कस्टमर ही यहाँ पर मछली लेना आते हैं। कोविड-19 के कारण से तमाम से व्यवसाय वाले के तमाम प्रभाव पड़ो है, कोई फिर व्यवसाय अच्छे से ना हो डटो है। कैसे हमार जब बंदा ताल में तुमके कितो समा कैसो प्रभाव पड़ो है? अब जामे कहे से का है कि अब जा लॉकडाउन के वजह से समय में अब भूरा ना ला पाए, भूरा स्टॉकिंग ना कर पाए और दाना लान में थोड़ी ढिलाई ही गो और जो मछली अब बिक्री करने वाली रहे, तैयार मछली रहे, बहुत समय में ना बिक्री भई। तो जो हमारे बैंक को जो है कि बैंक से कारोबार है मेरे सनराइज बैंक से, तो बा में थोड़ी ब्याज देने में थोड़ी असर पड़ो। ऐसे करके बंदा ताल में जा माछा पालन व्यवसाय करन ताही तुमके जैसे कि अब लगान पड़ता है, वो लगानी तुम कितना लगाए हो और कैसे करके लगाए होगे? जामे अब मछली की विषय में लगाने के विषय में कहा है कि इसकी जामे लगाने अनुसार आमदनी होता है। तो जामे मेरा भाई अब बैंक की कारोबार से 1 करोड़ रुपया मेरे बैंक में लोनिंग कराए के मैं लगाने लगा हूँ। जहाँ में लगभग मेरे हवा तक जा संरचना निर्माण से लेके और जा दाना भूरा आदि इत्यादि में मेरे लगभग 2 करोड़ लगानी हुई गई है। ऐसी करके जा बंधा ताल है जैसे कि अब कोई फिर ब्रेक दे करने वालों व्यवस्थापन करने वालों कहे से तुम अपने व्यवस्थापन करते हो या और फिर हेल्पर जैसे कि मने धरे हो? जहाँ में मेरे अब काम करने वाले 4 आदमी हैं और मेरे दोनों लुंगड़ा जो हैं वे संगय हैं और जाको संचालक अब है मैं अपना ही हूँ, या मैं अपना व्यवस्थापन जाको कर रहा हूँ। जैसे कि अब तुम माछा व्यवसाय करने डटे हो जाता सब मने जैसे व्यक्तिगत रूप में घर में अपन आय स्रोत बढ़ाने के तय फिर कोई फिर घर में पालन करता है, जैसे कि कोई पशुपालन करता है, तुम माछा पालन करे हो। ऐसे करके तुम सिर्फ जहे कर लो ना करते हो कि तुम्हारे पैसा में और फिर कछु काम करते हो कि इते उते? जहाँ में अब का है कि मेरे तो अब लगभग
आधी उम्र अब जा मछली व्यवसाय में यह कारोबार में मेरी बीत गई है। तो और कोई राजनीतिक पद में अथवा और कोई बामे काम के अलावा मेरा घरे तो वो है ही अपनों खेती पाती लगभग 3-3.5 बीघा ज़मीन में जा मेरे मछली पालन व्यवसाय के अलावा और कोई काम ना है और कोई काम ना करता हूँ। ऐसे करके तुम्हारा जैसे कि अब मछली डारे तो वो बढ़ी गई है कैसे, अब बेचन वाली हुई गई है तो बेचन वाली हुई गई है कैसे जाके मार्केटिंग क्षेत्र होना पड़ता है, निश्चित ठाव में अब बिक्री करना पड़ो। ऐसे करके तुम यह जा मछली तुम्हारा खुदरा व्यापारी ही आए के तुम्हारा मछली लेके जाता है या तुम यहीं से बिनकी हुआ पर बिनकी फसल में डिलीवर करते हो कैसे? अब जा में मेरे कहा है कि मैं खुद ही पे आता है, ज़्यादातर लगभग मेरे 50-60% मेरे जो खुदरे बिक्री हुई जाता है और होलसेल में ले जाने वाले अब जैसे कलकत्ता भाव, बेलौरी क्षेत्र भाव और इतने IBRD भाव और धनगढ़ी महेंद्रनगर बाकी मछली इतने थोक विक्रेता हैं ही से अपने आप ले जाता है। बंदा ताल में जैसे कि अब तुम माछा व्यवसाय करने डटे हो, माछा व्यवसाय में तुम्हारा लगानी जैसे कि कोई फिर व्यवसाय में कम लगानी कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की उद्देश्य होता है मनन की, तो कहे से तुम्हारा जितना लगानी लगा हो वो बापत तुम्हारा प्रॉफिट होता है या वो की बराबर है होता है कह के हमारे दर्शक जानना चाहता है, एक चोटी बता दो। अब जा में कहा है कि कोई भी व्यवसाय आदमी करता है, व्यापार करता है, अब 2 पैसा ही जो है कि आमदनी होए करके करता है। तो एक जा मछली व्यवसाय कैसो है कि जा में घाटा को व्यापार जा ना है। मछली पालन व्यवसाय कैसो है कि जा में लगभग तुम्हार अब 100% अब नाफा ना होए कि लगभग तुम्हार 20-30% तुम्हें ज़रूर फ़ायदा है। एक जा ऐसा व्यवसाय है कि जा में अब जितनों लगानी अगर कर पाता तो वह हिसाब से जा में फ़ायदा होता है। बंधा ताल कहे से अब हम माछा पालन की व्यवसाय के रूप में देखो जाता है। इसी करके तुम जैसे कि माछा पालन व्यवसाय करे पर यह तो बस से पहले कोई फिर हम सस्ता में तालीम उलीम लेना पड़ता है कोई भी व्यवसाय करने से पहले, पर तुम जा व्यवसाय करने से पहले तुम तालीम उलीम ले रहो या ना? जा व्यवसाय के ताही तालीम को बहुत आवश्यकता है। जा में लगभग मैं तमाम दफ़े तालीम ले चुका हूँ। गेटा मत्स्य विकास केंद्र कैलाली में हुए पे 3 दाव हुए तालीम ले चुका हूँ और जब पैक्ट से कार्यक्रम योजना भाव रहा है वह हम तालीम ला रहा हूँ। और जा आजकल एक जा बायोफ्लक फिश फार्मिंग को कार्यक्रम है जाके विषय में चितौन में भी मैं तालीम ला रहा हूँ। और जब बायोफ्लक के विषय में एकदम विदेशों थाईलैंड गौ रहा हूँ जो है तालीम के विषय में। और जा इंडिया को मध्य प्रदेश दतिया का हमारे जगह में हूँ मैं या बायोफ्लक को तालीम ला हूँ। और जा व्यवसाय से जा विभिन्न जे महोत्सव बेलौरी महोत्सव भाव, सुदूर पश्चिम महोत्सव भाव, इनमें मैं सम्मान करी हैं। और जा 2075 साल में जा प्रथम राष्ट्रीय शिखर कृषक अवार्ड भी मैं पाओ हूँ। तो जा पेशा कैसो है कि थोड़ी अनुभव ना लाए सम जा में जैसे कि हाथ डारन थोड़ी करुए है तो तालीम लेना जा में बहुत ही आवश्यक है। ऐसी करके हमारा राणा थारू समाज में गजब से युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार हैं। बिनकी घर में धन संपत्ति हुई के फिर बिनकी कहता है हमारा यह दोवन की संपत्ति है या हमारे पुरखा की संपत्ति है,
फिर भी बिनकी थी सब चीज़ है, फिर भी बिनकी थी ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी वे बेरोजगार हैं। वे बेरोजगार होए अब बिनकी कारण से अब तमाम और फिर आने वाले पुस्ता में फिर वे तमाम बेरोजगार हो सकेंगे। ऐसी करके वे बेरोजगार जो पढ़े लिखे युवा हैं बिनके अपन स्वरोजगार अपन टांग में अपने ठहरन सकें कह के बिनके कछु फिर ज्ञान संदेश दे देवो के कहना चाहते हैं। जा अपन के जा राणा थारू समाज में कहा है कि अब बहुत पुरखा जो है, पहले पुरखा लोग अब खेती पाती करता है और कोई समझो कि एक व्यापार व्यवसाय एक व्यावसायिक हिसाब से ना करी। तो अब तो आजकल के ज़माना में तो अब बहुत बालका पढ़े लिखे गए हैं। अब आजकल को पॉपुलेशन के हिसाब से अब उनके रोज़गार ब जागीरों ना मिल रहा है। तो आजकल के जे बेरोज़गार युवन के मैं कहना चाहता हूँ कैसे कि एक जा मछली व्यवसाय कैसो है कहेस कि नाफा मुल्क व्यवसाय है, जामे घाटा होता ही नहीं है। और एक अब नया जैसे अब मछली व्यवसाय चलो है जब बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, तो जाके विषय में भी अब मैं काफ़ी जगह तालीम ले चुका हूँ। तो जो नया युवन का कहना चाहता हूँ कि अब जैसे जब मछली एक पालन अब जाके ताही ज़्यादा क्षेत्रफल ना चाहिए, बायोफ्लॉक सिस्टम के ताही छोटो सो 2 कट्ठा आधो कट्ठा ज़मीन में भी कर सकते हैं। अब जा विषय में नया अगर युवा जा बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, जौन के पास अब ज़्यादा ज़मीन है तब वे पोखरी खुदाई भी कर सकते हैं। और अगर कम ज़मीन है तो जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के ताही बहुत बढ़िया एक अभय स्कोप है और अवसर है। तो जाके ताही अगर कोई सलाह सुझाव लेना चाहत है तो जा बेलौरी नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 2 बंधाताल में मेरा ऑफिस है। जा में आके सलाह सुझाव ले सकते हैं और जाके व्यवसाय के ताही मैं फ्री सेवा उन्हें चाहिए तालीम भी दे सकता हूँ। और कहा है कि जब मछली एक ऐसी चीज़ है कि आदमी के एक स्वास्थ्य के ताही बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे एक आहारा के रूप में भी ना लो जाता है कि जैसे आप उनके एक कैलोरी जैसे डॉक्टर जो है कोई बीमार आदमी की भी और चीज़ मना करे, लेकिन मछली ज़रूर खान का है वो। तो बा हिसाब से एक जा ऐसा व्यवसाय है कि आने वाले दिन में जाके मांग ज़्यादा है। तो जो नया युवा जो हैं अब जौन को जैसो अब व्यवस्था है वो हिसाब से अगर जा व्यवसाय में लागेंगे तो बहुत अच्छो है। सर तुम बताएं जैसे कि अब लगानी के से हमारा जैसे कि व्यवसाय माछा पालन के ताही जैसे कि तमाम मनन की थी ना जगह जमीन ना होता है कमाई होता है, तब वो में जैसे कि आधा कट्ठा या 2 कट्ठा 1 कट्ठा समा जैसे कि माछा पालन व्यवसाय करेंगे हुआ तो वो अनुसार वो उत्का ठाव की कितना लगानी लगे हैं तो वो व्यवसाय शुरू कर सकेंगे, एक चोटी स्पष्ट पार दो। जब छोटे एरिया में जब बायोफ्लॉक सिस्टम में मछली पालन ताही जा में कैसो है कि 2 सिस्टम से पालो जाता है। एक है एक आपन तिरपाल का आता है, अब वैसे बाको नाव तारपोलिन है। तारपोलिन जो है कि 10,000 लीटर अपान बारो एक बखारी हानि होता है। एक प्लास्टिक को वो जैसे कि अब तारपोलिन लगा के भी कर सकते हैं, न तो सीमेंट टैंक अब सीमेंट टैंक बना के भी बामे पाल सकता है। तो तारपोलिन सिस्टम में कहा है कि लगभग 1 कट्ठा अगर ज़मीन में पले हैं तो कम से कम 10 से 12 टैंक बन गए हैं। तो एक टैंकी बनाने में लगभग
लगानी वह 35 से 40 हज़ार रुपया आ जाता है और बाको एरिएशन सिस्टम होता है। तो अगर एक कट्ठा में अगर पालत हैं तो लगभग तुमरो वह 5-6 लाख रुपया में आराम से जा काम शुरू हो सकता है। और अगर सीमेंट थाई हिसाब से अगर बनाना चाहत हैं तो बा में थोड़ी ज़्यादा लगानी आवेगी। तो बम का है कि दीर्घकालीन हिसाब से बा में हुई जाए है। अब सीमेंट एक तो बा में तो पक्कुए काम हुए है तो बा में लगभग अब 6-7 लाख रुपया लगभग लगानी हुई जाए है। तो बा में का है कि एक लंबो समय तक आदमी के एक दीर्घकालीन एक व्यापार हो जाए है। करके ठेकेदार जू गजब अच्छे से तुम्हारा अपन हमार पूछो वो प्रश्न के उत्तर दे। ऐसे करके हमार ranatharu.com से हमके देखन वाले सुनन वाले हमार दर्शक बीन तमाम से ऐसे हुई हैं जो व्यवसाय के रूप में लगन चाहत हुई हैं। ऐसे करके बिन के जैसे कि हम कुछ प्रश्न हरू तुमसे पूछन चाहत रहें बिना पूछ पाए हैं या छूट गए हुई हैं। ऐसे करके तुम अपन अनुभव अनुसार बिन के का चीज़ ज्ञान कैसो ज्ञान दे हो तो बे फिर व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। बाकी ताई एक चोटी अपन बात धर दियो। अब जा व्यवसाय में का है कि अब अभय जो है कि प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण अंतर्गत नेपाल सरकार जो है 1 हेक्टेयर में अगर पोखरी खुदात हैं तो 3 लाख रुपया अनुदान मिलता है। और आसाम से प्रदेश सरकार जो है जो बायोफ्लक फिश फार्मिंग के ताहीं भी 3 परीक्षण काल के ताहीं छुट्टियाई है। तो जहाँ में का है कि अब आपन के ranatharu समुदाय या अन्य व्यवसाय करन चाहन बारे तो अब इनके जा विषय में तो समझो कि अनुभव ना होता है। तो टाइम में जैसे अब पशु सेवा केंद्र से और तुमरो जा है कि जिला कृषि विकास शाखा इनमें सूचना निकलत है टाइम में। तो अगर जा व्यवसाय करना चाहत हैं तो टाइम में जान पड़ो हुआ जाके कौन सा सूचना कब निकलता है। अब नेपाल सरकार भी जा में अनुदान को कार्यक्रम धरी है। तो इतनों सरकारों सब्सिडी देत भी आदमी जैसे कि अनभिज्ञ हैं जाके अब तो पता ना होता है। तो अगर जा व्यवसाय करन चाहन बारे नया युवा जो हैं तो आए के अब मछली पालन कहाँ है कौन कितो पुरानो है उनसे भी सर सलाह सुझाव लई के और जा कारोबार करेंगे तो बहुत अच्छा हो। तो ऐसे करके सर गजब अच्छे से तुम माछा पालन व्यवसाय कैसे है कैसे करत हैं कह गजब अच्छे से तरीका बता दे हमारे दर्शक बिन के बाकी ताही तुमके गजब धन्यवाद देना चाहत हैं। ऐसे करके अब हम छुटन की समय हुई को है तो तुमसे छुटन चाहत हैं अब की ताही ले तो राम राम। अब तुम हूँ जा एक ranatharu.com से आए के एक या मछली पालन व्यवसाय के ताही एक का है कि नया व्यवसाय करन बारन के एक समाचार उनके एक पॉजिटिव समाचार के ताही तुम आए दे और जा मेरो इंटरव्यू ले दे तो जाके हमें तुम्हारी जा टीम के मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शक बीन इतनो देर समय हमार जा वीडियो देख दे वो की ताही अपन अमूल्य समय खर्च कर दे वो की ताही तुमके सब के धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे करके हमार जा वीडियो मन पड़ो है कहे से और हमार ranatharu.com की यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करन जिन भूलियो गए के कहना चाहता हूँ। अभी की ताही मैं सरस्वती राणा तुम सब की अगू से विदा होना चाहता हूँ। ले तो राम।